हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कुछ बच्चे 12th वाले, कुछ बच्चे बीएससी वाले, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर एक स्ट्रेटजी बताइए 2023 के लिए कि 2023 में हम लोग किस तरीके से टॉपर बन सकते हैं। सर ठीक है, तो सबसे पहले टॉपर बनने का कोई कैप्सूल नहीं आता है, ना कोई फार्मूला है कि भैया गए कैप्सूल लाया पी लिया बस बन गए टॉपर। ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली होता क्या है और आप सोचते क्या, दोनों में बहुत फर्क है। आपने क्या किया भैया, सबसे पहले गए आज जो है इस साल हम यूपी बोर्ड में टॉप करेंगे, जी आप सोचते हैं। करते क्या, घर पे जाके पढ़ रहे हैं, टांगे फैला के पड़े हुए हैं और आराम से क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ठीक है, रीलबाजी कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। सर पॉइंट नंबर 1 क्या है, सेट योर गोल। ठीक है, हम बाकी वीडियोस की तरह आपको यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं खराब करेंगे, उल्टे प्रॉपर जो एक्सपीरियंस है 10-12 सालों का सिर्फ एजुकेशन में ही, उसी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। और पिछले 5 सालों में लगभग हमने 15-16 डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए। सर ठीक, इस बार भी सक्षम भाई थे, आप चेक कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में 3रा नंबर था उनका। तो सबसे पहले आपको एक सेट करना पड़ेगा अपना गोल। गोल कैसे सेट होता है वो भी बताते हैं लोग। अब गोल, अब यहां पे देखिए हमने इसमें दूसरा पॉइंट लिखा, वो लिखा है स्पीक ट्रुथ विद योरसेल्फ। आपको खुद से सच भी बोलना है। लोग गोल कैसे सेट करते समझाते हैं। आप लोगों ने गोल सेट किया, जैसे हम जब यहां क्लास में बच्चों से कहते हैं हाथ उठाओ, कितने लोग हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं, सब हाथ उठा देते हैं। फिर आखिरी में जब पूरा बैच फ्री हो जाता है तो टॉपर कितने लोग निकलते हैं, 1 2 3 4, हाथ कितने उठाते हैं, 100 150 200। इसका मतलब क्या है, लोग हाथ तो उठा रहे हैं लेकिन खुद से सच नहीं बोल रहे हैं। तो अब खुद से सच कैसे बोलना, सबसे पहले तो गोल कैसे सेट करना है। सर गोल सेट करना है, गोल छोटे छोटे गोल होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सर टाइम टेबल बना के पढ़िए, कुछ लोग कहते हैं 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, ये सब बेकार की बातें हैं। जितनी आपकी तथा हो उतनी कथा करो। क्या मतलब सर, सबसे पहले अब जब मान लिया आपने गोल सेट कर लिया कि हम डेली 10 घंटे पढ़ेंगे, जैसे हम अपना खुद का आपको क्या बताएं, हमने कह दिया आपकी 400 वीडियो बनाएंगे, पता चला 4 भी नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि भैया और हमने फालतू की ड्रामेबाजी बहुत ले रखी है। वो हालांकि पॉजिटिव है कि हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते रहे या हम और चीजें करते रहे, उन पे काम करते रहे, इसलिए नहीं बना पाए। लेकिन आपने भी फालतू की चीजें ले रखी हैं। कौन सी, आपने बदला इंस्टाग्राम पे 10 लोगों को फॉलो कर रखा है, किसी ने कमर मटकाने वाले को फॉलो कर रखा है, इस तरीके। तो हमारे काम कुछ और है, हम इसलिए नहीं वीडियो बना पाए, आपके काम कुछ और है, आप इसलिए वीडियो नहीं बना पाए हवाबाजी के चक्कर में। तो सबसे पहले गोल सेट कर लेना है कि हम कितना टाइम देंगे। सर कितना टाइम देंगे, आपने कहा चलिए हम मान लिया, आप कोई कहते हैं हम 12 घंटे पढ़ेंगे, महा हवाबाजी है, कोई ऐसा नहीं करता। उसके 2-3 कारण है। सबसे पहला क्या होता है, जो लोग स्कूल जाते हैं, इसलिए हम हमेशा ज्यादा राय देते सरकारी स्कूल में पढ़ो। ज्यादा सरकारी स्कूल वाले टीचर कुछ कहते नहीं है। आपने क्या किया, हफ्ते में 2 दिन भी क्या काम चलता है। ठीक, हम यहाँ पे गलत राय नहीं दे रहे, जो होता है प्रैक्टिकल वो बता रहे हैं। ठीक है, अब मान लिया आपने क्या करा, 6-7 घंटे स्कूल में खराब कर दिए। खराब ही कहेंगे मैंने, क्योंकि आप स्कूल में छाप रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। फिर 6-7 घंटे आपने कोचिंग यानी ट्राई करने में गायब कर दिए। टोटल होगा जो 12, 13, 14 घंटे। पता लगा सुबह एक लेबर मजदूर की तरह 7 बजे निकले, रात में 7 बजे पहुंचे, इतनी मेहनत कर ली और याद क्या करा, समझा क्या, कुछ नहीं, सिर्फ छाप के ले आए, कोचिंग से भी स्कूल से भी। 12 घंटे चलेगा, मतलब पूरा आधा दिन निकल गया। 24 घंटे का दिन है, उसमें आधा चला गया मामला। अब बचा कितना, 12 घंटे बचे भाई। इस 12 घंटे में भैया जब 12 घंटे मेहनत करता लेवरी करके आ रहा हूं, अंधाधुंध मार बाइक टांग के, साइकिल जोत के, अभी जे वाले सर अभी वो वाले सर, जब अंधाधुंध जा रहा हूं तो 12 घंटे के बाद फिर ऐसा फील, हमारा दिमाग जो है वो अपने आप को समझाने लगता है, बेटा अब तुमने बहुत पढ़ाई कर ली है, अब तुम्हें क्या करना, अब तुम्हें मौज काटनी है। मुंह धोया, मम्मी चाय ली, खाना, जैसे खाना खाते हैं, ये साइंटिफिक रीजन, बायोलॉजिकल रीजन, बायोलॉजी में पढ़ाएंगे कि थकावट के बाद खाना खाओगे फिर नींद आती है। या तो फाइल के सो गए, उठे ही नहीं, और अगर नहीं भी सोए तो मोबाइल ले लिया, धीरे चलाते चलाते कब सो गए पता नहीं चला। तो ओवरऑल अभी आपको क्या करना, पहले तो टाइम या तो बचाइए, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। या तो आप क्या करें, मान लिया स्कूल ना जाए, सर जी हमने प्राइवेट स्कूल का ड्रामा ले रखा है, स्कूल तो हमें जाना पड़ेगा। तो फिर तो या तो क्या करिए भैया, टाइम कैसे बनाओगे यार, या तो कोचिंग छोड़ दो। अब अगर स्कूल में इतनी क्वालिटी मिल रही तो कोचिंग, आपको मालूम है कोचिंग के बिना काम नहीं चल रहा है, तो आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे वो सर आप समझेंगे। इसलिए क्या करें, मान लिया अगर प्राइवेट स्कूल वाले बहुत दुखी कर रहे हैं तो 7 दिन में 4 दिन चले जाओ। ज्यादा ड्रामा हुआ मैनेज करो, मेडिकल बना के जुगाड़ लगाओ, 1-आध महीने की, पिताजी से कहलवा दो, लड़का बहुत बीमार है, पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर मेहनत कर रहा हो तब पिताजी, वरना पिताजी ऐसे समझते अच्छा स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तुम घर पर बैठ के खाली मोबाइल, जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, घर पे पिताजी को मोबाइल चलाते दिख रहे हो तो पिताजी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक, हमारे यहाँ तो एक लड़का पढ़ने आता था, ऐसा करना नहीं चाहिए। उसने क्या करा पता लग, बोला भैया हम 2 महीने स्कूल नहीं गए। ठीक है, अब 2 महीने स्कूल नहीं, बोले फोन आया, बोले हेलो आप उसके पिताजी बोल रहे हैं, बोले हम खुद ही बोल रहे थे, हमने कह दिया हाँ पिताजी बोल रहे हैं बताओ।
उन्होंने अच्छा फिर बोले अरे उसकी तबीयत नहीं सही, हम जल्दी लेके आएंगे, संग में मेडिकल मिले। बोले हमने खुद ही पिताजी बन के बात कर ली, पिताजी को मालूम है। अब ये हम गलत राय नहीं दे रहे, लेकिन वो बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक था, जब ठीक ठाक था उसके बाद में नंबर भी अच्छे आए। तो अगर आप पॉजिटिव देखें, श्री कृष्ण ने गीता में कहा या नहीं कहा, लेकिन ये पॉजिटिव बात यह है कि अगर आप किसी अच्छे काम, अर्जुन से भी उन्होंने कहा कि अगर सामने बुराई खड़ी हुई और फिर तीर चला रहे हैं सर बुराई को मारने के लिए, तो वो पाप नहीं है सर, ठीक है, सीधा सिस्टम है। तो हम यहाँ किसी को बुराई नहीं घोषित कर रहे हैं। आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट व्यवस्था करनी पड़ेगी और एक गोल सेट करना पड़ेगा। वो गोल किस तरीके का होगा कि सबसे पहले हमें कितनी परसेंटेज लानी है। मान लिया किसी ने सेट करा 80, तो वो मान के चले 70 आएगी भाई साहब। किसी ने 90 सेट करी, 100 में 100 सेट कर दिया। अब 100 में 100 सेट करना तो आसान है, 100 में 100 लाने के लिए यहाँ पसीना ही आ जाता है। बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंस बताएंगे। जब यूपी बोर्ड का पेपर, बल्कि यहीं कहीं पड़ा होगा पेपर, हम आपको दिखाते हैं यूपी बोर्ड का, देखिए यहाँ पड़ा होगा। जब ये पेपर छप के आता है पीला, खाली यूपी बोर्ड का नहीं, कहीं ना कहीं MJPRU के भी अनसॉल्व पड़े हुए। अगर आपका सर जी को कुछ मालूम नहीं है तो लो भैया, सर जी जो है यहाँ अंधाधुंध अनसॉल्व पेपर डाल के रखते लो, जो अनसॉल्व MJPRU को पड़ा हुआ BSc वगैरह का, और जो यूपी बोर्ड का 12वें का पेपर, जब ये पूरा पेपर छप के आता, शाम को बच्चा मेरे पास लेके आता है। कई बार ऐसा होता है 70 में 70 का पेपर जो हमसे भी हल नहीं होता, जबकि पढ़ाते हुए 12 साल हो गए। फिर क्या होता है, कभी 68 का, कभी 69 का, 1 नंबर का देखना पड़ता है, अच्छा क्या कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तब हो पाता है। तो जब हमें 12 साल होते हुए भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं सही से, एक आध नंबर में दिक्कत, घूम गया सवाल या कोई टेंशन हो गई, तो फिर आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करके पहले 100% टारगेट बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि 100% के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 100% का मतलब 70 में 70 नहीं होता, 70 में 65 प्लस भी कर दिया बहुत अच्छे से, कतई कायदे से, तब भी हम उसे 100% ही मानेंगे। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा गोल सेट करना, और गोल सेट करने के लिए 100% गोल सेट करिए, 90 आएंगे। और 100% लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्पीक ट्रुथ विद योरसेल्फ, अपने आप से सच बोलना पड़ेगा कि आज हमने जो 12 घंटे 7 से 7 लेवरी करी है, वो पढ़ाई नहीं करी है, वो सिर्फ छापा है, उतारा है, पढ़ाई के नाम पे 0 है। तो फिर क्या है, अपने आप से सच बोला, मैनेज किया टाइम को, रात में पढ़ा बैठ गया। बोले जब चाहे कुछ भी हो जाए, दिक्कत होने दो, थोड़ा कम सो लेंगे। किसी वैसे भी जो नहीं आलसी टाइप के लोग होते हैं, महा आलसी होते हैं, वो मालूम क्या कहेंगे, वो कहते हैं सोने के लिए जो है कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी। अरे यार पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 दिन ऐसा हुआ कि हम सो ही नहीं पाए। कभी 1 घंटे सोए, कभी 2 घंटे सोए, कभी 3 घंटे, और बल्कि कभी कभी सोए नहीं, अंधाधुंध चलता रहा मामला। 5 बजे गए, 6 बजे आ गए। फिर वीडियो शुरुआत में जब कोर्स वगैरह लॉन्च हुआ था एप्लीकेशन पर, रात भर ऐसे ही मामला चलता रहता था। और अभी जब ओपनिंग हुई तब भी कभी 3 बजे जाते थे, कभी 4 बजे जाते थे, अगले दिन क्लास भी पढ़ाते थे, फिर आते थे, अंधाधुंध तरीके से काम। और यही कारण है पिछले 3-4 महीने में कतई भुगत गए, थोड़ी वीडियोस भी कम ला पाए, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या, अपने आप से आपको सच बोलना पड़ेगा कि हम पढ़ाई करें कब। क्या 12 घंटे लेवरी करना पढ़ाई है? नहीं, तो कब करोगे पढ़ाई फिर? तो आपको अगला पॉइंट समझना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है, कलेक्ट कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर सिलेबस। जिस भी आप फील्ड से BSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, जो कर रहे हो, अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो क्या 100 में 100 लाए, बोले कि क्या गुंडा बनेगा तू, जब मालूम ही नहीं है कुछ चीजें तो क्या करोगे। तो सबसे पहले सिलेबस। अब सिलेबस कहां से पता चलेगा? बेस्ट तरीका है अनसॉल्व पेपर। अगर आप BSc में है, BA में है, इन सब चीजों में, तो आप अनसॉल्व खरीद लीजिए। बहुत सारे बच्चे हमसे, जब हम BSc का क्लास डालते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमसे ये कहते हैं, सर आप कौन सी यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हैं? कोई कहता है MJPRU का पढ़ा रहा है, कोई कहता है कानपुर का पढ़ा रहा है, कोई अवध का बताता कहीं का। तो हम सबसे भैया यही कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप एक अनसॉल्व खरीदें। अब अनसॉल्व में क्या होता है, मान लीजिए ये अनसॉल्व है, इस अनसॉल्व में क्या होता है, स्टार्टिंग में सिलेबस दे रखा होता है, ये देख लिखा हुआ सिलेबस, यही नहीं है पुराना पड़ा हुआ है, मेरे पास और भी होते हैं, ठीक है, नए आप लेंगे तो आप शुरुआत में सिलेबस दे रखा होता है। अब सिलेबस में क्या दे रखा होता है, सिलेबस में बिल्कुल एक एक हेडिंग दे रखी होती है कि क्या क्या आता है। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है रेफरेंस सिस्टम, इनर्शियल फ्रेम्स, गैलीलियन, सब लिखा हुआ है, गैलीलियन इनवेरियंस, यानी सारे जब लिखे हुए हैं तो आप देखते जाइए कि सर जी ने कौन सी हेडिंग पढ़ाई और मेरे पास कौन सी है, दोनों आपने मैच करके देखी। किसी भी यूनिवर्सिटी से, अरे यूनिवर्सिटी में पेपर अगर आएगा तो उसमें क्या आएगा यार, क्वेश्चन आएगा कि ये पूछा जाए कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, कौन से मास्टर से पढ़ा। डिपेंड करता है कि क्या जो हेडिंग आपके सिलेबस में है वो हमने कराई है। अगर हाँ तो वो आपकी यूनिवर्सिटी की हो गई, बात खत्म। और जो आपके मतलब की नहीं है, वो प्लेलिस्ट, मतलब प्लेलिस्ट आराम से देख रहे हैं, वो वीडियो किनारे करी, बाकी आगे बढ़ गए। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना सबसे पहले। तो इसी के साथ आपको क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के साथ साथ रिलैक्स चिल करना है यार। ये नहीं प्रेशर ले लिया बहुत ज्यादा, सोचा अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो रिलैक्स रहना कि अगर बहुत ज्यादा आप हाइपर हो गए तो अपने क्या करेंगे, प्रेशर, दिमाग खराब कर लेंगे। और जब दिमाग खराब हो जाएगा तो फिर टॉपर अपर तो किनारे की बात है, फिर तो आदमी चाहिए तो आप करें काम, कंफ्यूज होगा।
तो पूरी जानकारी होनी चाहिए सिलेबस के बारे में, सिलेबस के साथ साथ पैटर्न पता होना चाहिए भैया। अब जो पैटर्न क्या है, कितने नंबर का पेपर आता है, उसके लिए आप अनसॉल्व जब खरीदेंगे उसी में पिछले 3-4 साल के पेपर को फॉलो करिए। लॉन्ग कितने आते हैं, मान लिया 12th है तो 8 लॉन्ग आते हैं, 4 करने होते हैं, ठीक है। या BSc है, सेकेंड ईयर वगैरह में कितने, सबको पता 3 लॉन्ग करने होते हैं। सेकेंड ईयर में फाइनल में 10-10 नंबर के आ जाते हैं, शॉर्ट आ जाते हैं 3-3 नंबर, 6 लॉन्ग आते हैं, 3 करने होते हैं, 8 में 5 करने, सबको पता पुराना पैटर्न। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न समझना पड़ेगा। और हमेशा ये सोच के रखना कि पेपर में देखिए इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपने देखा 10 सेट में, मान लिया 12th में 10 सेट में देखा आपने बार बार नाभिक वाला सवाल आ रहा, 0.00 AMU में वैल्यू दे रखी, द्रव्यमान क्षति बताओ बंद, तो बस इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहेंगे सर जी नहीं आया, तो नहीं आया वो एक अलग मैटर, लेकिन इंपॉर्टेंट हमें आता नहीं है एक अलग मैटर है। साथ ही साथ जब 100 में 100 का आप टारगेट सेट करेंगे तो इंपॉर्टेंट पे फोकस नहीं करना, कहां फोकस करना, सब पे। इंपॉर्टेंट हम अपनी एक्सपीरियंस बता रहे, मेरे भी नंबर बहुत अच्छे थे सर, ठीक है। 70 में मेरे लगभग 63 नंबर थे इंटर में, जबकि उस जमाने में 11वां और 12वां दोनों आया कर, 2 किताबें आया करती थी। तो 70 में 63 कैसे आया, हम आपको बताएं। सबसे पहले हम क्या करते थे, सारे इंपॉर्टेंट पढ़ लेते थे, उसके बाद शुरुआत से कॉपी खोलते थे और अंधाधुंध पढ़ते चले जाते थे कि अगर कुछ और भी आ जाए इंपॉर्टेंट के अलावा तो कम से कम हम उतना डिटेल ना लिख पाए, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी तो हो। अब कतई उल्लू है वाले, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पे पढ़े हुए, पढ़ के चलेगा, इंपॉर्टेंट नहीं फंसा, अब बैठ के रो रहे आ रहे, अब मेरा क्या होएगा, क्या होएगा बताओ इससे। यानी ओवरऑल आपको इंपॉर्टेंट के साथ साथ सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप 100 में 100 का टारगेट लेके सोच रहे हो, पास होना है 40-50, तो फिर चलेगा सर, कोई भी टेंशन नहीं है सर। तो आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसके बाद डोंट वेस्ट टाइम। घूम फिर के बात यहीं आ रही है, आप झोला टांग के घूम रहे हैं, बैग टांग के घूम रहे हैं, रीलबाजी कर रहे हैं, दोस्तीबाजी कर रहे हैं, संग में मोमोज खाने जा रहे हैं, आज मेरा बहुत मन है चलो मोमोज खाए, यहाँ जाके कहने के लिए मोमोज खाने, अगर आप चाहते खुद मोमोज, हम मोमोज खाने को मना नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर कर लीजिए, घर पे मंगा लीजिए, उतना ही खर्चा होएगा। चल मान लिया खुद भी जाना है तो अकेले चले जाओ, अकेले जाओगे तो क्या होएगा, खाया पिया, टाइम बचेगा और चले आए। अब 4 लौंडों के संग में गए, अब क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने पहले एक दूसरे की शक्ल देखना शुरू करा कि खाया क्या जाए भाई। उनने कहा अच्छा लगता है हमारी जेब पे आज पड़ने वाला, हर आदमी खड़ा रहा। फिर बहुत हिम्मत करके एक ने कही कि आज जो है मोमोज खाए जाए। अब पता चला भैया मोमोज की प्लेट काय रुपए की है, 30 रुपए की है लगता है, 40 रुपए की है, 50 रुपए, जो भी आपके यहाँ पे रेट हो, क्योंकि हमने कभी खाए नहीं मोमोज तो हमें रेट नहीं मालूम है, ठीक है। तो अब बोले इतना इतना रेट है, ये चक्कर है। अब देखा 4 लड़के हैं, 40 रुपए की प्लेट है, 10-10 आएंगे और 4 मोमोज आएंगे, एक खा लेंगे। इतना डिस्कशन करा, भैया इससे बढ़िया जाओ, कह दो भैया हम गरीब हैं, हमारे पास 10 रुपया है, मैं एक मोमो दे दो, हम अपने एक खाए के जाए, सीधो सिस्टम है। टाइम तो बची कम से कम, यानी डोंट वेस्ट टाइम, टाइम खराब मत करो। किसी के भी साथ सगी मौसी भी आ गई अगर, तो 2-4 मिनट पैर छुए किनारे हो जाओ। ये नहीं मौसी संग में बैठे, मौसी हमें बहुत याद आती, तुम हमें कहानी सुनाती वाला सिस्टम। टाइम खराब मत करिए सर, क्योंकि अगर टाइम खराब करेंगे तो वो टाइम आपका कम हो रहा है कहां से, जो आपका टॉपर बनने वाला टाइम है उससे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर भैया थिंक एंड फील लाइक अ टॉपर, सोचना शुरू करिए और फील होना शुरू करिए एक टॉपर की तरह। किसी ने कहा है कि अगर आप अच्छे नहीं हैं तो अच्छे बनने की कोशिश करिए, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अच्छे बन जाएंगे। अगर आप अमीर नहीं हैं तो अमीर बनने का नाटक करिए, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अमीर बन जाएंगे। तो अगर आप टॉपर नहीं हैं तो टॉपर बनने का नाटक करिए, फील करिए टॉपर। दुनिया की नजरों में नाटक नहीं करना, ढोंग ये लगा घूम रहा हम टॉपर हैं, नहीं भैया। क्या करना, थिंक, सोचना है और फील करना है किसकी तरह, टॉपर की तरह। अब टॉपर की तरह कैसे फील करा जाता बताते हैं। सर जी क्या करें बताओ, सींग लगा घूमे क्या, नहीं। मान लिया कुछ अब जो यूट्यूब तो आप चलाते हैं, यूट्यूब पे आपने क्या किया, बहुत ज्यादा नहीं, किसी को दिमाग पे लेना, यूट्यूब पे आपने क्या किया, 2-3 वीडियोस देखी। अब सब हम आपको बताते हैं टॉपर की स्ट्रेटजी क्या होती है, हमने बहुत 15-16 टॉपर तो दिए ही हैं, हम आपको बताते हैं। जिससे भी पूछते हैं वो यही कहता है हमने कभी सोचा ही नहीं था हम टॉपर बनेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या कह रहे हैं, हाँ वो सोचता ही नहीं टॉपर बनेंगे, तो क्या बनेंगे, बोले हमने मेहनत बहुत की। जैसे अभी सक्षम भाई का हमने इंटरव्यू डाला था, अगर लिंक मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वरना जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा, हमने टारगेट बनाया, गोल सेट किया कि मान लिया हम डेली एक रफ रजिस्टर भरेंगे, तो वो 28 दिन में उन्होंने 28 रफ रजिस्टर भरे। आप क्या, आप जरूरी नहीं भैया नई रजिस्टर भर पा रहे हैं तो हम डेली एक 3 रुपए वाला पेन खर्च करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस बहुत करनी है भाई मेरे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे। लोग कहते नहीं अति संघर्ष करे जन कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। अगर अंधाधुंध तरीके से आदमी मेहनत करने पुतरिया है तो फिर चंदन लकड़ी से भी आगे उत्पन्न करी जा सकती है। जो इच्छा करी हो मनमाई, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। ऊपर वाले की दया से मेरा संभव कुछ नहीं जो आप सोच लेंगे सर। कुछ लोग कहेंगे सर जी तो लगता है प्रवचन सुनना है, प्रवचन नहीं सुना रहा है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको बताते तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
टेस्ट देते रहना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोचिंग में बहुत ज्यादा टेस्ट लेते हैं, उसका कारण पता क्या है? जब टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं, टेस्ट अच्छा, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस खुद बढ़ता है कि हम टेस्ट देने गए थे 5 क्वेश्चन आए, हमें 3 आते थे या 4 आते थे, हमें 5 के 5 आते थे। या कोई बच्चा जिसके हर टेस्ट में पूरे आते हैं, जैसे यहाँ इंटर वाले बैच में कुछ अच्छे बच्चे हैं, सोनिका है, अंशिका है, सुमिरन है, पलक है, बहुत सारे बच्चे, फातिमा, और भी लड़के भी काफी अच्छे हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लड़कियां ही इस बार मेरे जो 12th वाला बैच है उसमें टॉपर है, लड़के कम ही है, लेकिन ओवरऑल, अब ये मत नीचे लिख दिए लड़कों की बेइज्जती कर रहा है, जो है वो बता दिया। तो ओवरऑल क्या इन बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट में ये मेहनत करके आते हैं और नंबर इनके पूरे बनते हैं। तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो बढ़ने के लिए एकदम से रॉकेट नहीं हो जाएगा, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस, टेस्ट दीजिए। अगर किसी ऐसी कोचिंग में नहीं पढ़ते जहां टेस्ट नहीं होते हैं, तो भैया सबसे पहले सर जी के थोड़ा सा फ्लेरी लगाइए, सर जी प्लीज टेस्ट लीजिए। नहीं ले रहा तो सेल्फ एनालिसिस पे आइए, पेपर सामने रखा, हल करने की कोशिश करी। जो क्वेश्चन नहीं मिले सर जी के पास लेके गए, नहीं मिले हमें यहाँ कमेंट कर दिया, हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो यानी प्रैक्टिस और टेस्ट, टेस्ट से प्रैक्टिस, टेस्ट से अच्छी कुछ प्रैक्टिस नहीं। लिख के देखा कितना टाइम लग रहा, कौन सी चीजें हो रही हैं, और धीरे धीरे करके जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा सर, तो आप सोचने भी टॉपर की तरह लगेंगे और आपको फील भी होने लगेगा हम एक टॉपर हैं। और हम हमेशा कहते हैं उठे रहिए विचारों से, लेकिन जुड़े रहिए संस्कारों से। अब ये नहीं कि फील होने लगा टॉपर तो टेस्ट में ही बौरा गए, पढ़ाई बंद कर दी, बोले अरे हम तो टॉपर हैं, हमारा कौन क्या कर लेंगे। नहीं, तब आपको यह समझना है कि हमें एक क्या होता है, एक कोई चीज हासिल कर लेना और एक उसे लगातार बना के रखना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है सर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपने समझ ली होगी। आखिरी में ये लिखा हुआ है मिशन 2023, ये कॉलम है जो आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे दोस्तों, मान के चलिए अभी यहां से अगर हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, चलिए फरवरी में भी अगर आपके पेपर होते, तो ये कॉलम है धीरे धीरे भरेगा सर। अब ये 2 तरीके से भरेगा। एक जो टॉपर होगा उसके लिए नॉलेज के लेवल पे बढ़ता जाएगा, नॉलेज बढ़ती जाएगी, नॉलेज बहुत बढ़ेगी सर। और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आके वो क्या बन जाएगा, टॉपर। और दूसरा जो बौरा टाइप होएगा, मतलब पढ़ेगा लिखेगा नहीं, उसके लिए भी ये भरता जाएगा, फ्री होता जाएगा, ना उसे कुछ आता है ना जाता है, टाइम पास होता जाएगा और उसका टाइम पास में ही ये सारा टाइम निकल जाएगा। और यहाँ आके वो टॉपर नहीं, या तो 40%, 45%, 50%, और वरना पोजीशन इतनी खराब हो जाएगी, हो सकता पास होने के भी लाले पड़ जाए। पिछली साल मेरे पास एक लड़का आया, शायद अप्रैल में पेपर थे, मैं याद नहीं पिछली साल या उससे पिछली साल, तो पता शायद 14 या 15 अप्रैल को पेपर, उससे एक दिन पहले आया, फिजिक्स का मॉडल लेके। बोले सर जी आपको पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया है, ऐसा करो इसमें टिक लगा दो, पास हो जाए फिजिक्स में। तो हमने कहा फिर ऐसा है, उस समय में इतना डिजिटल नहीं था, अभी तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आदमी देख ले 100 वीडियोस की तो वो पास होने वाला कर लेगा। तो हमने ऐसा है, अगली साल नया बैच शुरू होएगा, उसमें आना, सुबह पेपर है, तुम रात में मॉडल लेके आ रहे हो, साल भर तुमने उठा के भी नहीं देखा। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो 100 वीडियोस की प्लेलिस्ट देख के हो सकता है पास हो जाए, हम ये भी नहीं कर, हो जाएगा, मेहनत करेगा, रात भर पढ़ता रहेगा तो लिख आएगा कुछ ना कुछ, पास हो जाएगा। यूपी बोर्ड, अब पेपरों में पास होना भी उतना कठिन नहीं रह गया, आदमी बना के छाप आता तब भी पास हो जाता है। लेकिन क्या आपको सिर्फ पास होने के लिए काम करना है? तो हम आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे, चले जाइएगा, पास क्या अच्छे नंबर आ जाएंगे, 70, 75, 80। लेकिन क्या आपको एक टॉपर बनना है? तो ओवरऑल इस पूरी वीडियो में आपने टाइटल थंबनेल देख लिया, पूरा निष्कर्ष निकल के यही आया, टाइम खराब नहीं करना है दोस्त। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस को समझिए सर। टाइम कितना बचा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कायदे से देखा जाए तो 4 महीने भी नहीं है। उसके बाद आपके ऊपर प्रैक्टिकल होंगे, जे होगा वो होगा, प्रैक्टिकल बनाओ, चेक कराओ, फिर डेट आ गई, फिर ये हो गया, फिर दुनिया भर की बातें हो जाएंगी और आप शायद कहीं ना कहीं फंस के रह जाएंगे। कोचिंग वाले मास्टर अपनी तरफ खींच रहे होंगे, क्योंकि हमारे टाइप लोग तो पहले सिलेबस करा देते हैं, लेकिन बाकी कई लोग हैं जो खींचते रहते हैं जनवरी, फरवरी तक, फिर वो भी प्रेशर, यार सिलेबस भी नहीं हुआ, क्या करें, दुनिया भर की बातें होंगी। और उस समय आप सोच रहे होंगे यार 4 महीने पहले ये वीडियोस देखी थी, अगर थोड़ा सा समझ गए होते तो बहुत कुछ कर सकते थे। विश यू ऑल, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गई होगी पूरी बात हम क्या कहना चाहते थे। पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन अगर जो लोग यहां तक देख रहे हैं, कमेंट करके नीचे हमसे प्रॉमिस करिए कि आज से ही आप बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे और जितनी कोशिश संभव हो सकेगी उतनी करेंगे। और हमने पहले भी कहा, अगर टॉपर नहीं है तो टॉपर बनने की कोशिश करिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप टॉपर बन जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।